जेडीयू भी भरोसा नहीं कर रही है ना, वो भी तो कह रही है कि इस पर पुनर्विचार करे और इस सोच को आगे लेकर जाए कि आखिर युवा क्यों सड़कों पर हैं। माधव आनंद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन दर्शकों के लिए एक जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारतीय सेना में 68% उपकरण पुराने हैं, 24% उपकरण आज के और 8% स्टेट ऑफ द आर्ट कैटेगरी के हैं। वजह साफ है, साल 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो रक्षा बजट का 54% तनख्वाह और पेंशन पर खर्च हुआ था, 27% कैपिटल खर्च पर, यानी नए कामों को अंजाम देने में, बाकी का खर्च स्टोर उपकरणों की देखभाल, सीमा, सड़कें प्रबंधन, इन सब पर खर्च हो गया। एक आंकड़ा बताता है कि बीते 10 सालों में रक्षा पेंशन पर खर्च में 12% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि रक्षा बजट में औसत बढ़ोतरी 8.4% है। तो क्या यह पैसा बचाए जाने की भी कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? राज्यवर्धन जी, इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए और जरा बिहार की तस्वीरें दिखाइए। यह बिहार इतना ज्यादा क्यों जल रहा है, क्यों सुलग रहा है, जब एक तरफ आपकी और जेडीयू बीजेपी की वहां पर सरकार है। डबल इंजन की सरकार में तो एक अलग ही चेहरा सामने आना चाहिए था। यह सुलगता हुआ, जलता हुआ बिहार क्यों नजर आ रहा है इस वक्त? सबसे ज्यादा उपद्रव वहीं पर हुआ है, सबसे ज्यादा आगजनी वहीं पर हुई है। कौन है जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है छात्रों की साड़ में, और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है? माधव आनंद जी। चित्रा जी, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार है और कहीं एनडीए में ही कुछ खटपट तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है। कुछ मुद्दे को लेकर स्वाभाविक है कि हम लोग दो पार्टी हैं। आपके नेता कहते चल रहे हैं सरकार पुनर्विचार करे, और आप कह रहे हैं गठबंधन में दरार नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खटपट ऐसी सामने आती है कि न जाने कितने दिनों की सरकार है। मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, बिहार क्यों जल रहा है, इतना उपद्रव क्यों हो रहा है? मेन मुद्दे पर आइए, वरना मैं बता दूंगी कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है बिहार में। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए कि जो ये लाया गया, स्कीम लाया गया, और छात्र जिस रूप में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र के जो एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, जो डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो व्यूज आ रहे हैं, उस सबको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम लोगों ने मांग की है, हम लोगों ने एनडीए में रहते हुए सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार अविलंब पुनर्विचार करे। आप जिस पर्पस से ला रहे हैं, युवाओं की क्या करे को बढ़ाना चाह रहे हैं, और वही युवा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुनर्विचार मतलब क्या? वापस ले ले सरकार? गलत है ये फैसला जी? ये फैसला गलत है? देखिए, गलत है या चाहिए? देखिए, गलत है या सही है उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आज आंदोलन हो रहा है, और सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा। आपने ही कहा कि 14 राज्यों तक यह फैल चुका है। जितनी घटनाएं घटित हो रही है, हिंसक प्रदर्शन सरकार है, गोलमोल बातें करेंगे। हिंसा क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहा है आप लोगों से? हिंसा क्यों नहीं कंट्रोल में हो रहा है आप लोगों से? माधव आनंद जी, यहाँ पर बैठकर ये मीठी मीठी बातें मत कीजिए, मीठी मीठी बातें मत कीजिए। आपको पता है जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं वो टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी जाती हैं। आपको पता है कि इस तरह का अगर उपद्रव होता है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है उसको रोकने में। आपको पता है कि बिहार बेरोजगारी के मामले में कहां पर खड़ा है? क्या आपको जानकारी है कि 90% आबादी गांव में रहती है, और गांव में जब नौकरी नहीं मिलती है तो शहरों की ओर पलायन करता है? क्यों नहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, सरकारी संपत्ति, चाहे प्रदेश की सरकार की संपत्ति हो या केंद्र सरकार की संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति आपका काम है। अगर उपद्रव हो रहा है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको जलने से रोका जाए। अब अपने युवाओं को समझाइए कि इससे उनका फायदा नहीं होने वाला है। समझा पाने में क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, ये केंद्र सरकार ने स्कीम लाई है, ये केंद्र सरकार की योजना है। अपने राज्य के युवाओं को समझाते हैं वो? आप पुनर्विचार क्यों नहीं समझाते हैं अपने युवाओं को वो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएं? वो आम टैक्स पेयर का पैसा है, बहुत मेहनत से कमाता है वो। आप नहीं जला सकते हैं इस तरह से। अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों को, दूसरों की गाड़ियों को उठा कर फूंक दिया गया है। कितनी मेहनत से खरीदा होगा लोगों ने अपनी गाड़ियों को? अंदाजा है इस बारे में? कौन देगा उन लोगों को पैसा? लेकिन हिंसात्मक रूप नहीं लेना चाहिए इसका। नहीं लेना चाहिए क्या? पूरा बिहार जल रहा है, आप कह रहे हैं हिंसात्मक रूप नहीं लेना चाहिए? मंगल ग्रह से कोई आएगा इस आग को बुझाने के लिए? कहां है आपकी पुलिस? कई जगहों पर आपकी पुलिस तमाशबीन बनी रही वहां पर, और उपद्रवी उपद्रव कर रहे थे। अगर युवाओं की आड़ में कई जगहों पर उपद्रव हो रहा है, युवाओं को राजनीतिक दोहरा बनाया जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है रोकें। कि अविलंब पुनर्विचार कीजिए इस स्कीम पे। फिर पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार में क्लैरिफिकेशन कीजिए ना। पुनर्विचार क्या? पैसा बढ़ाए, उम्र लिमिट बढ़ाए, क्या बढ़ाए? वही तो बता रहा हूं सर। क्या किया जाए? पुनर्विचार कीजिए सर। आपको पता ही नहीं है कि आपका स्टैंड क्या है। आपको पता ही नहीं है कि जेडीयू का स्टैंड क्या है। पुनर्विचार मतलब क्या?
और उस पर पुनर्विचार करने का काम कीजिए। पुनर्विचार कीजिए, पर्पस से ला रहे हैं और वो पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा है। छात्र ही आपका पुनर्विचार करके सरकार क्या करे? नहीं दे रहे हैं, तो पुनर्विचार करने की तो आवश्यकता पड़ेगी। माधव आनंद जी, पुनर्विचार करके सरकार कैसे राहत दे युवाओं को? सलाह दीजिए ना। पुनर्विचार मतलब क्या पुनर्विचार मतलब? चित्रा जी, देखिए, आपने जितने क्वेश्चन पूछे मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए। मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मैं वही तो कर रहा हूं कि बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट के जो व्यूज आए हैं आपने भी चर्चा में रखा, और आज नहीं कल भी मैं बैठा था, परसों भी आपके साथ बैठा था। आपने ही कई सारे सिलसिलेवार ट्वीट दिखाए जहां डिफेंस एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर की। तो स्वाभाविक है, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना कि जो छात्रों के एप्रीहेंशन है डिफेंस पुनर्विचार करके क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? मुझे लग रहा है कि आज आप अधूरी जानकारी के साथ आ गए। राज्यवर्धन राठौर जी, पहले आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिए। आपके ही सहयोगी हैं और बिहार जल रहा है, अलग अलग हिस्सों में युवा सड़कों पर हैं अपनी मांग को लेकर। ना आप समझा पा रहे हैं ना ये समझा पा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुनर्विचार कीजिए। तैयार होगी सरकार इसके लिए? राज्यवर्धन जी, विचार कीजिए।